तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप, यानी कि टॉप पर पहुंचने के लिए। और बच्चों इस चैप्टर नंबर 8 में 2 पार्ट्स थे, तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग पहले रीड कर चुके हैं। तो आज हम लोग बच्चों रीड करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड, जो कि है बच्चों मारिया शारापोवा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये मारिया शारापोवा की फोटो लगी हुई है और देखिए ये मारिया शारापोवा है, कितनी ब्यूटीफुल है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये जो मारिया शारापोवा है वो एक बच्चों टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं बच्चों? टेनिस की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने बच्चों टेनिस की खिलाड़ी में ऐसा क्या कमाल कर दिया, इन्होंने ऐसा टेनिस के खेल में क्या जादू कर दिया बच्चों कि ये सीधे वहां से उठ करके हमारी टेक्स्ट बुक में छप गई। तो आज हम लोगों को यही समझना है, यही पढ़ना है कि मारिया शारापोवा ने ऐसा क्या कमाल किया, ऐसा क्या जादू किया कि ये हमारी सीधी की सीधी हमारी टेक्स्ट बुक में छप गई। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन को पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट और पीछे के लेसन्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मारिया शारापोवा के बारे में और देखते हैं कि ये कैसे हमारी टेक्स्ट बुक में छप गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है आ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बारली 18। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है आ रशियन गर्ल, यानी कि एक रशियन लड़की, यानी कि एक रूसी लड़की जिसका नाम था मारिया शारापोवा, वो मुश्किल से 18 वर्ष की थी और तब वह महिला टेनिस खेल में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गई थी। यानी कि वो बहुत ही फेमस टेनिस की खिलाड़ी बन गई थी जब वो कितने साल की थी बच्चों? मारिया शारापोवा 18 ईयर्स की, है ना। आगे एज यू रीड अबाउट हर सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब है कि अब आप इनके बारे में पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद आप लोग संतोष यादव और इनके बारे में तुलना कीजिए। तो बच्चों संतोष यादव वो हैं जिनके बारे में पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा है। और ये भी बच्चों बड़ी ही साहसी महिला थी, है ना, जिन्होंने संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। कितनी बार चढ़ाई की थी बच्चों? 2 बार, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। तो अब हमको संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ना है, फिर इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से और समझते हैं कि मारिया शारापोवा कैसे हमारी टेक्स्ट बुक में आ गई। तो यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। तो यहाँ पर बच्चों मारिया शारापोवा के बारे में कहा गया है कि मारिया शारापोवा में एक कुछ अलग ही बात थी जो उनकी रेडी स्माइल यानी कि तुरंत हंसने वाली मुस्कान से और उनके ग्लैमरस अटायर यानी कि उनके पहनने से या उनके दिखावे के तरीके से बहुत ही अलग थी, है ना। जो कि उनमें बहुत ही कुछ खास बात थी, वो बहुत ही अलग थी। तो चलिए देखते हैं कि उनमें क्या खास बात थी। आगे एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। तो यहाँ पर बच्चों जो मारिया शारापोवा है वो उसी बात ने सोमवार के दिन 22 अगस्त 2005 को उन्हें इस वर्ल्ड में महिलाओं के टेनिस के खेल में प्रथम स्थान पर स्थापित कर दिया। यानी कि जो मारिया शारापोवा के बारे में जो एक अलग बात थी, जो उनकी हंसी और उनके ग्लैमर से अलग थी, उसी बात ने उन्हें सोमवार के दिन 22 अगस्त 2005 को संसार की यानी कि इस वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बना दिया था। यानी कि बच्चों जो मारिया शारापोवा है वो इस वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कब बनी थी बच्चों? तो मंडे 22 अगस्त 2005 को। ठीक है, आगे ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और इसमें होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ये बहुत ही जल्दी हो गया।
poised beyond her years. The Siberian-born teenager took just 4 years as a profession to reach the पिनएकल। तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो साइबेरिया में जो पैदा हुई जो लड़की थी यानी कि जो मारिया शारापोवा थी, वो अपनी एज से जो अपनी एज वाली जो बाकी की जो लड़कियां थीं उनसे वो बिल्कुल ही शांत थी और थोड़ी सी बैलेंस थी, और बस उसने 4 वर्ष में खिलाड़ी के रूप में वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गई। यानी कि वो जो उसकी एज की जो लड़कियां थी मारिया शारापोवा की, वो उनसे थोड़ी सी शांत रहती थी, लेकिन उसको 4 साल लगे बच्चों टॉप पर पहुंचने में, है ना, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत की थी। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 में क्या है। तो पैराग्राफ नंबर 2 है बच्चों, हाउ एवर द रैपिड एसेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगिन 9 years बिफोर विथ अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्रयू। तो यहाँ पर बच्चों हाउ एवर का मतलब होता है तथापि। तो बच्चों ध्यान से सुनिए यहाँ से, तथापि इस कॉम्पिटिटिव वाले इस संसार में यानी कि इस प्रतियोगिता वाले इस संसार में यहाँ टॉप पर पहुँचने की ये जो शुरुआत है वो 9 वर्ष पहले उस सेक्रीफाइस से शुरू हुई थी, जो सेक्रीफाइस कोई भी शायद ही बच्चा देने के लिए तैयार हो। यानी कि जो मारिया शारापोवा हैं वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गई हैं, उन्होंने 9 years पहले जो सेक्रीफाइस दिया था जिस एज में शायद ही उस एज में कोई बच्चा है वो इतना सेक्रीफाइस है, इतना त्याग दे सकता है। आगे, लिटिल मारिया हैड नॉट एट सेलिब्रेटेड हर 10th birthday when she was packed off to train in the यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर बच्चों नन्ही मारिया शारापोवा, लिटिल मारिया मतलब छोटी सी मारिया, जब वो छोटी सी थी तो छोटी सी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं बनाया था कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए अमेरिका भेज दिया गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब होता है बच्चों अमेरिका, यानी कि उन्हें कहाँ पर भेज दिया गया बच्चों, अमेरिका में भेज दिया गया। ठीक है, और उनने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे है बच्चों, दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father Yuri launched her on the path to success and the stardom, but it is also required a heart-wrenching 2 years separation from her mother एलेना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब मारिया शारापोवा है वो अपने पिता यूरी, तो मारिया शारापोवा के फादर का क्या नाम था बच्चों, यूरी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि मारिया शारापोवा के फादर का क्या नाम था, यूरी, और उनकी मदर का नाम था बच्चों येलेना। क्या नाम था मारिया शारापोवा की मदर का, येलेना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए कि जब मारिया शारापोवा हैं अपने फादर यूरी के साथ फ्लोरिडा की यात्रा पर जा रही थी। तो फ्लोरिडा बच्चों एक जगह का नाम है। तो जब मारिया शारापोवा अपने फादर के साथ फ्लोरिडा जा रही थी तो तो उसके रास्ते में उनके फादर ने उन्हें सक्सेस का और एक खिलाड़ी बनने का रास्ता है वो बताया। यानी कि उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हें कैसे खिलाड़ी बनना है और कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। ठीक है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। इसके साथ ही उन्हें अपनी माँ येलेना से 2 वर्ष तक दूर रहना पड़ा। ठीक है, तो 2 वर्ष तक वो अपनी माँ से दूर रहीं और उनके फादर यूरी ने उन्हें बताया था कि कैसे तुम्हें सक्सेस होना है। ठीक है, आगे, द लेटर वाज कंप्लेड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस। तो बच्चों जो उनकी माँ थी उनको साइबेरिया में ही रहना पड़ा क्योंकि वीजा की कुछ समस्या थी। तो बच्चों वीजा एक प्रकार का पास होता है जिसकी सहायता से हम लोग एक देश से दूसरे देश में रह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीजा में कुछ उनकी समस्या थी, इसकी वजह से उन्हें उनकी माँ को साइबेरिया में ही रहना पड़ा। आगे,
The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. तो यहाँ पर बच्चों उस 9 वर्ष की लड़की ने इतना तो अपने जीवन में इम्पोर्टेंट लेसन है वो सीख लिया था कि यदि उसे टेनिस में एक्सीलेंस प्राप्त करना है, यानी कि उसे टेनिस में बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो उसे इसके लिए कुछ मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा, कुछ प्राइस तो देना ही पड़ेगा, यानी कि उसे त्याग तो करना ही पड़ेगा यदि उसे अच्छा टेनिस का खिलाड़ी बनना है तो, है ना। यानी कि उसको अपनी माँ, उसकी माँ है वो उसके साथ में नहीं आ पाई, तो उसको इसका ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि वो समझ गई थी कि ये मुझे करना ही पड़ेगा यदि मुझे बहुत अच्छा टेनिस का खिलाड़ी बनना है तो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ है बच्चों बहुत ही छोटा सा, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए पैराग्राफ नंबर 3 को। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर टेरेविली, माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो सी कुडंट सी मी आइदर। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा है वो कहती हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, यानी कि मैं बहुत ही अकेली रहती थी, और मारिया सारापोवा रिकॉल्स यानी कि याद करती हुई कहती हैं कि मुझे अपनी मदर की बहुत ही याद आती थी, और जो मेरे पिताजी थे वो मुझे टेनिस के खेलने के लिए मेरा खेल है वो चालू रखने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे थे, और इसके लिए ये मारिया सारापोवा है अपने फादर से भी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 PM, द अदर टेनिस पीपल्स would come in 11 PM and wake up and order me to tidy up the room and clean it। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं बिकॉज आई वाज सो यंग, वो कहती हैं क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी तो मैं बिल्कुल 8 बजे सो जाती थी, है ना। क्योंकि जो मारिया सारापोवा है बिल्कुल देखो अभी 10 इयर्स की थी तो बहुत ही जल्दी सो जाती थी, लेकिन जो दूसरे टेनिस के जो खिलाड़ी थे वो बच्चों 11 बजे तक जागते रहते थे, 11 बजे तक आते थे, है ना। तो और वो मारिया सारापोवा को आकर के जगा देते थे और उसको ऐसा ऑर्डर देते थे कि मारिया सारापोवा तुम इस रूम को अच्छी तरह से क्लीन करो, अच्छी तरह से व्यवस्थित करो। यानी कि जो बड़े टेनिस के खिलाड़ी थे जो मारिया सारापोवा से थोड़े से बड़े थे, वो मारिया सारापोवा से कहते थे कि तुम ही रूम को व्यवस्थित करो, तुम ही रूम को साफ करो, है ना। तो इतने कष्ट झेले हैं मारिया सारापोवा ने, ऐसे ही नहीं वो हमारी टेक्स्ट बुक में छप गई हैं। चलिए देखते हैं आगे की और क्या क्या मारिया सारापोवा ने सहा है और फिर यहाँ तक वो पहुंची हैं। तो पैराग्राफ नंबर 5। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमिनेड एंड मेंटली टफ। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं कि ये लोग मुझे परेशान करते थे तो इससे मैं डिप्रेस नहीं हुई, इससे मैं निराश नहीं हुई, बल्कि मैंने धीरे से अपने आप को बहुत ही दृढ़ निश्चय और दिमागी तौर पर यानी कि मेंटली तौर पर बहुत ही अपने आप को मजबूत बना लिया। आगे आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और इनने ये सीख लिया कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू दैट वॉट आई वांटेड। तो इन्होंने कभी भी दूसरे जो पीपल्स थे यानी कि दूसरे जो इनके साथ में जो खिलाड़ी थे जो इन्हें परेशान करते थे उनसे इन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि ये चाहती थी कि मुझे क्या चाहिए। आगे when you come from nothing and you have nothing then it makes you very hungry and determined। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं कि when you come from nothing यानी कि जब आपके पास ना तो कुछ था और ना ही कुछ है, तो ऐसे में आप बहुत ही हंग्री हो जाते हैं और बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं उसको पाने के लिए।
यानी बच्चों जब आपके पास में कुछ नहीं था और ना ही कुछ है, तो बच्चों आप उसको पाने के लिए बहुत ही भूखे और बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, यानी कि अब तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। आगे और वो कहती हैं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही दृढ़ निश्चय थी, और इसके लिए वो कहती हैं कि चाहे मुझे कितनी भी इंसल्ट करनी पड़े, मैं अपने ड्रीम को अचीव करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी इंसल्ट सहनी पड़े। वो इसको भी तैयार थी कि मेरी कुछ भी इंसल्ट हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा तत्पर रहूंगी अपनी ड्रीम को प्राप्त करने के लिए, है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे कि उनका ड्रीम पूरा हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ नंबर 6, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। तो यहाँ पर बच्चों जो मारिया की टफनेस है, जो उनकी जो दृढ़ता है, वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आगे इट वाज द की टू हर begging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year। तो यहाँ पर बच्चों यह 2004 में उनका विंबलडन में महिलाओं के जो सिंगल का जो खिताब है वो प्राप्त करने का, और उन्हें अगले ही वर्ष विश्व का #1 खिलाड़ी बनाने का रहस्य है। यानी कि जब वो महिलाओं का उन्होंने #1 का खिताब जीता, और वो अगले ही साल जब वो विश्व की #1 खिलाड़ी बनी, तो उन्होंने एक ही बात कही कि ये मेरी केवल दृढ़ता ही है जिन्होंने मुझे ये सब प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए ये मारिया सारापोवा हैं जो कि यहाँ पर ये खिताब लिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर बच्चों आगे है पैराग्राफ नंबर 7। तो देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 7 में क्या है। तो लिखा हुआ है, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heights of tennis fans for the youngest herself, there appears to be no room for sentiment। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा के बारे में कहा गया है कि वो मारिया सारापोवा है, वो साइबेरिया के बर्फ से जमे हुए मैदानों के टेनिस के खेल में वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, और इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई हैं कि उनकी जर्नी ने, उनकी यात्रा ने टेनिस के खिलाड़ियों को और टेनिस की प्रशंसा करने वालों को बहुत ही खुश कर दिया है। और वह स्वयं इतनी छोटी सी आयु की हैं कि ऐसे लगता है कि मानो उनके दिल में कोई भी सेंटिमेंट की कोई भी जगह नहीं है, यानी कि कोई भी भावुकता नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत इतनी छोटी सी हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो नहीं जानती हैं। आगे द स्टेट लुक्स एंड द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट सी कंसीडर द सेक्रीफाइस बर्थ इट। तो जब बच्चों मारिया सारापोवा से कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वह जिस प्रकार से सामने देख करके बात करती हैं और वह उन प्रश्नों का उत्तर देती हैं जो उनसे पूछे जाते हैं, तो इससे यह बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिए हैं वो बिल्कुल उनके लिए ही थे। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, आई वर्क हार्ड, वॉट आई डू इट्स माई जॉब, दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं कि मैं बहुत बहुत प्रतियोगिताशील हूँ। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, यानी कि मैं बहुत बहुत ही प्रतियोगिताशील हूँ, और मैं जो कुछ भी करती हूँ मैं उसे बहुत ही हार्ड वर्क से करती हूँ, यानी कि ये जो भी करती हैं बहुत ही मेहनत से करती हैं, क्योंकि ये कहती हैं कि इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है और यही इनकी सफलता का मंत्र है। तो बच्चों मारिया सारापोवा की तरह हमें भी पढ़ना चाहिए और हर एक काम को बहुत ही हार्ड तरीके से करना चाहिए, बहुत ही शिद्दत से करना चाहिए कि ये हमारा बिल्कुल जॉब ही है ना, बिल्कुल मारिया सारापोवा की तरह हमें करना चाहिए। आगे है बच्चों हमारा पैराग्राफ नंबर 8। तो चलिए देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 8 में क्या हुआ। तो दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एंसेंट, शी प्राउडली parades her
रशियन नेशनलिटी clearing all doubts. She says, I am Russian. It is true that the USA is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympic for the Russian if they want me. तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं कि मैं भले ही अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हूँ, यानी कि वो कहती हैं कि मैं भले ही अमेरिका की आवाज़ में बोलती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से रूस की नागरिकता लिए हुए हूँ और मैं रूस की ही हूँ। और वह सभी के डाउट्स को क्लियर करती हुई कहती हैं कि मैं रशियन हूँ और यह भी सत्य है कि मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा यूएस यानी कि अमेरिका रहा है, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो एक रूसी के रूप में है, यानी कि एक रशियन के रूप में है। और माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, यानी कि मेरा जो खून है वो पूरी तरह से रूसी है और मैं रूस की तरफ से ओलंपिक खेलूंगी। यदि वो मुझे कहते हैं कि तुम खेलो तो मैं रूस की तरफ से ही खेलूंगी। भले ही मैं अमेरिका में ज़्यादा टाइम तक रही हूँ, लेकिन मैं तो कहाँ की हूँ, रूस की हूँ, तो मैं कहाँ से खेलूंगी, रूस से खेलूंगी। तो ऐसा मारिया सारापोवा कहती हैं। आगे है बच्चों हमारा पैराग्राफ नंबर 9। तो देखते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 9 में क्या होता है। तो बच्चों हमारा पैराग्राफ नंबर 9 है कुछ इस प्रकार। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज्ड सेंसेशंस मारिया सारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा की भी कई दूसरी लड़कियों की तरह ही उनके भी कई शौक थे। जैसे उनका शौक था बच्चों फैशन करना, सिंगिंग करना और डांसिंग करना। ये इनकी बच्चों हॉबीज थी, इनके शौक थे। क्या थे बच्चों मारिया सारापोवा के हॉबीज? फैशन करना, सिंगिंग करना और डांसिंग करना, है ना, ये इनके शौक थे। आगे सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर केनन डॉयल, और उनको बच्चों ऑर्थर केनन डॉयल के नॉवेल्स यानी कि उपन्यास पढ़ना भी बहुत ही अच्छा लगता था। आगे हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग ग्रोन्स appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा के बारे में कहा गया है कि उनके शाम के टाइम बहुत ही आधुनिक गाउन के प्रति बहुत ही जो उनकी चाह थी वो उनकी चॉकलेट से भरे हुए पोहा और उनके संतरे के प्रति जो प्रेम था वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। ठीक है, आगे और आगे बच्चों हमारा पैराग्राफ नंबर 10 और यही है बच्चों पैराग्राफ नंबर लास्ट। तो जल्दी से इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा के बारे में कहा गया है कि उनको कभी भी कैटेगराइज्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आगे हर टैलेंट, अनवेवरिंग desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। तो यहाँ पर बच्चों उनके बारे में कहा गया है कि वह अपनी प्रतिभा के कारण और जीतने की दृढ़ इच्छा और अपने सेक्रीफाइस के कारण ही नंबर 1 की खिलाड़ी बन पाई हैं और विश्व में नंबर 1 पर पहुँच पाई हैं। आगे few would गर्ज हर द riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं कि वह जो कुछ भी रुपए पैसे हैं वो टेनिस से कमा रही हैं, शायद ही किसी लोगों को इससे कोई भी ईर्ष्या हो। और वो कहती हैं कि टेनिस जो धन के बारे में वह कहती हैं वह कहती हैं कि मनी है जो रुपया पैसा है वो तो एक प्रकार का मोटिवेशन है ही। आगे वो कहती हैं टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट इज बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। तो यहाँ पर बच्चों मारिया सारापोवा कहती हैं कि जो टेनिस है वो एक प्रकार का बिजनेस भी है और एक प्रकार का स्पोर्ट भी
है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसने मुझे नंबर 1 का खिलाड़ी है वो बना दिया है, और यही मेरा ड्रीम है, और यही मुझे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा रखता है। यानी कि जो इनकी नंबर 1 बनने की चाह है वही इन्हें हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि बहुत अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लेसन भी हमारा बच्चों कंप्लीट होता हुआ। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो आप लोग बच्चों इसका मुझे मैसेज है वो कमेंट करेंगे बिल्कुल ऐसे हीरो स्टाइल में, और मैं भी चेक करूंगा बिल्कुल ऐसे हीरो स्टाइल में कि देखते हैं आप लोग बच्चों इसका मैसेज है वो क्या बताते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी स्टाइल में कमेंट करना, मैं अपने स्टाइल में थोड़ा सा इसका मैसेज बता दूं कि इस स्टोरी का मैसेज क्या है। तो बच्चों इस स्टोरी का मैसेज ये है कि यदि हम अपने दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो हमें उसको करना ही चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाइयाँ आए, मुसीबतें आए, हमें उसका सामना करना ही चाहिए, और हमें हमेशा अपने त्याग के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे बच्चों मारिया सारापोवा ने बहुत ही सैक्रिफाइस दिया है, बहुत ही इंसल्ट सही है। आपने देखा था ना कि उनसे बड़े जो टेनिस के खिलाड़ी थे वो उनसे कैसे झाड़ू लगवाते थे, है ना। तो ये सब मारिया सारापोवा ने सहा है, इसके बाद ही वो इतनी नंबर 1 की खिलाड़ी बन पाई हैं, है ना। तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें हमेशा सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए, और हर चीज़ को अपने पूरी तरह से दिल से करना चाहिए। और वो यही कहती हैं कि यदि तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए तो बाकी चीज़ें हैं तुम्हें वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बल्कि बाकी चीज़ें तुम्हें ऐसा बनाती हैं कि तुम उनसे कुछ सीख जाओ, है ना, मारिया सारापोवा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये इसी लेसन का मैसेज था। तो आप लोग भी मारिया सारापोवा की तरह बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल पूरे दृढ़ निश्चय से, बहुत ही अपने मन लगा करके। और मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, और बच्चों खुश रहिए।